सभी को प्रणाम। डे 82 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बच्चों को कहानियाँ ऐसे सुनाएं। अभी तक हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि हम अपने नौनिहालों को कैसे निर्माण कर सकते हैं, जिनमें एक कहानियाँ सुनाना भी इम्पॉर्टेंट था। तो अब है कि हम बच्चों को कहानियाँ ऐसे सुनाएं। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि बच्चों को कहानियाँ तो सुनाएं, लेकिन मिथक ना हो, वो ज़्यादा काल्पनिक ना हो, खास करके यथार्थ से जुड़ा हुआ हो, महापुरुषों की जीवनी से हो। मतलब ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो उनके लिए प्रेरणादायी हो। आज का है कि बच्चों को कहानियाँ ऐसे सुनाएं। अब देखें इसमें क्या बताया जा रहा है। गूढ़ से गूढ़ तथ्य सिद्धांतों को भी कथा कहानियों के माध्यम से जितने रोचक और प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है, उतना गहन विश्लेषण द्वारा भी संभव नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन काल से कथा कहने और सुनने का बड़ा महत्व माना गया है। हमारे यहाँ पुराण, उपनिषद, महाभारत, भागवत, रामायण आदि के साथ अनेक छोटी छोटी कथाएं संयुक्त है। प्रायः हिंदू व्रत त्योहारों के अवसरों पर इन्हें कहने का विशेष महात्म्य माना गया है। प्रत्येक कथा कहानी का निर्माण किसी उद्देश्य विशेष को सम्मुख रखकर किया गया है और वृद्धजनों द्वारा उन्हें बच्चों को सुनाने की परंपरा प्रायः हर घर में है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों में बचपन से ही सात्विक संस्कार जम जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि कठिन से कठिन तथ्य होते हैं, चाहे वो रहस्यमयी हो, सिद्धांत हो, अगर जटिल शब्दों में भी हो, तो कथा कहानियों के द्वारा सुनाकर उसको रोचक और प्रभावशाली ढंग से जितना बनाया जाता है, उतना गहन विश्लेषण के द्वारा भी संभव नहीं होता है। क्योंकि कथा कहानी जब हम कहकर किसी भी सिद्धांत और प्रेरणादायी बातों को बताते हैं, तो हम उसमें प्राय एग्जाम्पल देते हैं, उसको सरल और सहज तरीके से बताते हैं। खास करके मतलब विभिन्न, अगर भारत में देखा जाए तो पर्व त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, या फिर अन्य कोई अवसर होते हैं, वहाँ पर कथा कहकर या कहानी कहकर बच्चों को सुनाने की परंपरा हर घर में रही है, जिससे ताकि हमारे बच्चे में संस्कार जो है वो बचपन से ही जमने लगे। सत्य बोलना, वचन का पालन करना, कठोर परिश्रम से सिद्धि, दृढ़ संकल्प की महत्ता, दानशीलता, प्रेम, सहानुभूति, सेवा और सहयोग, पात्य व्रत या पत्नी व्रत, न्यायशीलता आदि को स्पष्ट करने के लिए भारतीय ऋषियों ने बड़ी ही सुंदर बोधगम्य कहानियों का निर्माण किया है। आज भी वे कथाएं अन्य स्थानों पर सुनी जाती है। अब हमें सत्य बोलना चाहिए, फिर हमें वचन का पालन करना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए, कर्म ही धर्म है। ये इन बातों को, दृढ़ संकल्प की महत्व को बताने के लिए इन सब बातों को अगर देखा जाए तो भारतीय ऋषियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहानियों का निर्माण किया है। कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही पुण्य के भागी माने गए हैं। जब कोई व्यक्ति उपदेश प्रधान कल्याणकारी कथा कहता है तो कुछ देर के लिए उसकी मानसिक भूमि में समग्र कल्याणकारी, विश्व हितकारी भावनाओं और विचारों का एक वातावरण बनता है। कुछ देर के लिए वह स्वयं कथा के पात्रों के साथ घुल मिलकर तारतम्य प्राप्त कर लेता है, उसका अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए वे सद्गुण उसके ऊपर जादू जैसा प्रभाव डालते हैं। संगति का व्यापक प्रभाव होता है। देव पूजा, देव आराधना से संयुक्त इन पवित्र गाथाओं के सत्संग से कहने तथा सुनने वालों की आत्मा शुद्ध होती है। उनके ऊपर समाज के कुछ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, मनोविकार घटते हैं और कथाओं के शुभ संकल्प मजबूत बनते हैं। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो कथा कहता है या सुनता है, तो जब उसको हम सरल और सहज तरीके से, रोचक तरीके से बताते हैं कहानियों को, तो प्रायः सुनने वाला और कहने वाला उस चरित्र को जीने लगता है। और इससे क्या होता है, सुनने वाले और कहने वाले के व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार होती है, क्योंकि जो भी सद्गुण उस कथा कहानी के द्वारा उस चरित्र की बताई जाती है, तो वो जादू जैसा प्रभाव हम सब पर डालता है। और कथा कहानी कहना भी एक सत्संग का ही कह सकते हैं एक तरीका है, और संगति का तो प्रभाव पड़ता ही है। तो यहाँ प्रायः हम क्या करते हैं, जब किताबों से या कथा कहानियों के द्वारा जब हम कोई भी रोचक कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम उस चरित्र के साथ क्या होता है, अपने आप को सामंजस्य करने लगते हैं, अपने आप को एक तरह से स्वाध्ययन करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सत्संग होते हैं काफ़ी वो महत्वपूर्ण होते हैं,
खास करके हमारे जीवन के तरीके सलीके को बदलने की। संगति का असर जो होता है उसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक तरह से सत्संग ही होते हैं कथा कहानियों के कहने के द्वारा। तो कथा कहानी का जो कहने का जो प्रचलन है और सुनने का, उससे जो सत्संग की महिमा हमारे भारतीय सनातन आश्रम में है, सनातन धर्म में है, वो हम सब भी जानते हैं। प्रत्येक हिंदू धार्मिक कथा का गुप्त तात्पर्य आत्म कल्याण है। इसी में पवित्र विचारों की सर्वत्र प्रधानता दी गई है। इनमें ऐसे ऐसे रोचक तत्व भरे पड़े हैं कि सुनने वाला बड़ी उत्सुकता से कथा को सुनाता जाता है। स्त्रियां तो इसमें बेहद दिलचस्पी लेती है। वास्तव में हिंदू ऋषियों के मस्तक के चमत्कार ही हैं, जिसमें ज्ञान, उपदेश, भक्ति, दान, तप, कर्म की सद शिक्षाएं बड़ी पड़ी है। मनुष्य के असुरत्व को घटाकर उसमें देवत्व की, न्याय की, सतोगुण की, धर्म पक्ष की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, ठीक दिशा में कदम आगे बढ़ाना, असत्य से लड़ना या उसका विरोध करने के लिए सदा तत्पर बनना, इन कथाओं का उद्देश्य है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक हिंदू धार्मिक कथा का जो होता है, अगर देखा जाए उसका मुख्य तात्पर्य क्या होता है, आत्मकल्याण, आत्मनिर्माण। सर्वत्र देखा जाए पवित्र विचारों की प्रधानता दी जाती है। कथा के द्वारा हमारे खास करके हिंदू धर्म में या हिंदू ऋषियों के मस्तिष्क में एक तरह से चमत्कार के काम करते हैं, क्योंकि जो भी उपदेश, भक्ति, दान की बात धर्म की गई है, न्यायशीलता की करी गई है, विनयशीलता की गई है, और मनुष्य में देवत्व के उदय की बात की गई है, ये सब जो है कथा कहानियों के द्वारा हमारे भारतीय धर्म में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। बस इसे कहने और सुनने की बातें होती है। इस पद्धति से अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सब धार्मिक लोक कथाओं को एकत्र कर इनके सस्ते सुलभ संस्करण तैयार कराया जाए और स्कूलों में उनका व्यापक प्रचार किया जाए। इनकी भाषा सरल और बोधगम्य रखी जाए, जिससे हमारे ग्रामीण भाई भी इन्हें आसानी से समझ सके। कथा और कहानी हम लोग कहते हैं, इकट्ठे होते हैं, सुनते हैं, सत्संग होते हैं, तो देखते हैं प्रायः वहाँ का वातावरण काफ़ी एक अच्छा वातावरण बनता है। अब हमारे गांधी जी जो थे, हम प्रायः सुनते हैं कि उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सत्य के लिए आग्रह करना। ये कहा जाता है कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की नाटक पढ़ी थी, देखी थी, उससे उन्होंने प्रेरित होकर ये भी आंदोलन का अपना उन्होंने सत्याग्रह को सूत्रधार बनाया था। फिर आज विद्यालय में खास करके देखा जाए कई स्कूलों में एक थम मोहन करके वाचन कराया जाता है, जो मोहनदास करमचंद गांधी की जो महात्मा गांधी तक की यात्रा है, उसमें बताया जाता है बच्चों को कि कैसे हम अपने चरित्र का निर्माण साधारण रहते हुए करके कैसे महापुरुष बन सकते हैं और उनकी यात्रा कैसी होती है। तो ये भी क्या है, एक वाचन के द्वारा समझा जा रहा है और इसको बहुत ही सुलभ तरीके से बताया जाता है, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं उनमें इस तरह के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े। हमारे पुराणों में जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उनमें भारतीय संस्कृति का खजाना छिपा हुआ है। अनेक प्रकार के उच्च कोटि के उपदेश, ज्ञान सूत्र, प्रतीक, उपयोगी तत्व इनमें भरे पड़े हैं। हमारे पुराणों में हमारे उन पूर्वजों की यशोगाथाओं का संग्रह है, जिनसे हमारे संस्कारों और रक्त का संबंध है। यह स्वभावतः हमें प्रिय है। उनका प्रभाव केवल हमारे मस्तिष्क पर ही नहीं, हृदय पर भी पड़ता है। यदि हम पुराणों की कथाओं को ही सुनाएं, तो उन अलौकिक कथाओं के साथ ऐसी कथाएं भी सुनने को मिलती है जो हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश उत्पन्न करती है और इतिहास की कसौटी पर भी सत्य उतरती है। पुराण स्वयं अपने पाठकों की त्रुटियों को पहचानते और शंकाओं का समाधान करते हैं। उनकी कथाओं को कह और सुनकर जो आनंद और उच्च जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है, वह वर्णनातीत है। पौराणिक गाथाएं तो हमारे वे भंडार है, जिनमें छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु एक स्थान पर सरल ढंग से सजाकर रख दी गई है। पुराण साहित्य के अलावा ऐसी कई कथाएं बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें सुनाकर बच्चों को चरित्र निर्माण की प्रेरणा दी जा सकती है। इस तरह से पुराण हैं, फिर हमारे और अन्य जो सनातन ग्रंथ हैं, उनके द्वारा ऐसे उच्च कोटि की बातें बताई जाती है, जिससे न सिर्फ हमारे बच्चे प्रेरित होते हैं, बल्कि हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण की भी प्रेरणा इससे मिलती है। बच्चों को निर्माण में कथा कहानी सुनाने की प्रक्रिया बड़ी ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इस क्रम में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो यह कि कहानियाँ अधिक लंबी चौड़ी ना हो। छोटी कहानियाँ ही बच्चों को भली भांति स्मरण रख सकती है, इसलिए कहानियाँ छोटी ही चुननी चाहिए। दूसरे, कहानी कहते समय वाक्यों को छोटा ही रखा जाए और सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। जहाँ तक हो सके रात दिन काम आने वाले शब्दों को ही कहानी सुनाने में प्रयुक्त करना चाहिए। कहानियाँ सुनाते समय यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कहानी का निष्कर्ष भी बच्चों को समझा दिया जाए। इस प्रकार बच्चों के मन पर कहानियों का अभीष्ट प्रभाव पड़ सके और उनमें अपेक्षित संस्कार डाले जा सके।
प्रयोग के तौर पर हम यहाँ कुछ कहानियाँ प्रकाशित कर रहे हैं जिन्हें आधार मानकर बच्चों को कहानियाँ सुनाई जा सकती है। इस तरह से बताया जा रहा है कि हम बच्चों को कहानियाँ इस तरह से सुनाएं, कहानियों को कैसे सुनाएं, कहानियों को कहने का तरीका क्या है, कहानियों में किन शब्दों का समावेश करें। तो यहाँ प्रायः बोलचाल की भाषा वाले हम अपने बच्चों के कहानियों में उस शब्दों का समावेश करके उनको हम बता सकते हैं, उसको रोचक बना सकते हैं, बच्चों के मन में एक अपेक्षित संस्कार डाल सकते हैं। कहानियों में कहानी कहने का और सुनने का इतना महत्व है। तो इसको हम आज इस टाइटल के द्वारा समझ रहे हैं कि बच्चों को कहानियाँ ऐसे सुनाएं। तो हम समझे और अपने बच्चों को अपने भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए हम जो कर सकते हैं वो करने की भूमिका को अपना इस कहानी कहने के सूत्र को समझते हुए कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। आशा है कि सब लोग समझ रहे होंगे कहानी कहने और सुनने के महत्व को, कि बच्चों को कहानियाँ हम कैसे सुनाएं और किस तरह के सुनाएं और कहने का तरीका क्या है। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।